निरंतर मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर रहता हूँ, कई वर्षों से लगा हुआ हूँ और शायद ही कोई ऐसा दिन बचता होगा जिसमें आप लोगों को वीडियो जो है अपनी देखने को ना मिलता हो, है ना। मैं निरंतर इस चैनल पे पर डे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप लोग को तो मालूम ही होगा कि बुधवार के दिन चौसा मंडी रहती है, संडे के दिन दिलदार नगर की मंडी रहती है, बाकी अन्य भी जगहों से मैं वीडियो जारी करता रहता हूँ। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियो से प्रभावित होकर के, बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं, समाज के लोग हैं जो अच्छा कमेंट करते हैं। और कुछ लोग तो भाई कहना ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत कमेंट कर जाते हैं, तो कुछ कहना नहीं है। लेकिन जो लोग अच्छे कमेंट करने वाले लोग हैं वो हमारे बिल्कुल हृदय के करीब हैं, मैं उनसे बहुत ही मोहब्बत करता हूँ, है ना। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैं वीडियो जारी किया हूँ बुधवार के दिन चौसा मंडी से, जिस दिन मकर संक्रांति थी, हमारे यहाँ 14 को ही मनाई गई है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रेम पूर्वक कमेंट किए हैं, तो मैं उनके कमेंट को मैं सामने ला रहा हूँ। देखिए, सौरभ द्विवेदी हैं जो मैं कल वीडियो जारी किया था। अब ये हमें नहीं मालूम है कि सौरभ द्विवेदी हैं कहाँ से, लेकिन उनका जो कमेंट आया है वो लिख रहे हैं कि राम राम विपिन भैया, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे भाई, है ना। बोल रहे हैं कि वीडियो अच्छा है, देख रहे हैं। इसके बाद मोहम्मद नजीम है और वो बोल रहे हैं विपिन भाई जी राम राम, बहुत मस्त है, गाय सबसे अच्छा, और विपिन भाई आप हैं एक नंबर। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। ये मोहम्मद नजीम है और बहुत वर्षों से हमें लग रहा है कि ये वीडियो देख रहे हैं, बराबर इनका कमेंट आता रहता है, बिल्कुल मेरे हृदय के करीब हैं। और ये कौशल यादव हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं और ये लिख रहे हैं राधे राधे भाई। मैं इनको राधे राधे बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे को बहुत ही ज़रूरी हो गया था कि मैं मौखिक जो हमारे हृदय के करीब व्यक्ति हैं उन्हें मैं वीडियो के माध्यम से अवगत कराएं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देखिए। और आदर्श भाई हैं जो बोल रहे हैं कि विपिन भाई घोड़ा का मेला नहीं लगा है क्या। मैं बताना चाह रहा हूँ, चौसा की मंडी प्रत्येक बुधवार के दिन लगती है, उसमें गाय बिकती हैं, लेकिन साल में 3 समय ऐसा होता है जिसमें घोड़ा, खच्चर और गधे बिकने के लिए आते हैं चौसा मंडी में ही। एक होता है होली के करीब, होली से एक दिन पहले, एक होता है मकर संक्रांति के करीब, और एक होता है दीपावली के करीब। ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों, ये 3 ऐसे समय हैं जिसमें चौसा मंडी में घोड़े, खच्चर और गधे बिकने के लिए आते हैं। गाय की भी मंडी कल लगी थी और खच्चर की भी मंडी लगी थी, ठीक है ना। तो एक भाई और हैं और अजीत राजभर हैं, वो लिख रहे हैं कि विपिन भाई मस्त कलेक्शन। वो बोल रहे हैं कि हम आजमगढ़ से हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिख रहे हैं कि लव यू भैया जी, तो लव यू है भाई सभी के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो राधे राधे लिख रहे हैं, उनके लिए भी मैं राधे राधे कह रहा हूँ। चंदन भाई हैं भाई, चंदन भाई आज से ठीक 2-2.5 वर्ष पहले मिले थे हमसे। एक युवा हैं, लड़के हैं, करीब उनकी उम्र 25-25 के करीब होगी। तो वो भैंस के व्यापार में सम्मिलित थे उस समय, और अब बोल रहे हैं कि विपिन भैया हम बाहर जो है प्राइवेट जॉब में लगे हुए हैं। तो चंदन भाई लिखते हैं भाई बराबर ही कमेंट, ये लिख रहे हैं कि चंदन चंदौली से राम राम भैया, इनको भी हम राम राम यहाँ पे कह रहे हैं। सभी भाइयों को हम जवाब देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। शायद ही मैं अगर बिजी हो जाऊँ किसी अन्य कार्य को लेकर के तो मैं जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन मैं सभी भाइयों के कमेंट को देखता हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे भी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत गलत होते हैं, वो गलत तरह के कमेंट करते हैं। वो कमेंट मैं रखता भी नहीं हूँ, वो उनकी गलती होती है, ठीक है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे व्यक्तियों को खुश कर पाऊँ। हो सकता है भाई कि कोई ऐसे व्यक्ति हों जिनके मन अनुसार, जिनके अनुसार मैं वीडियो न जारी कर पाता हूँ, या फिर कोई अन्य मैटर हो भाई, ये उनकी मैटर होगा, है ना। तो एक और भाई हैं सूरज भाई, तो भाई मेरे दिल के बहुत करीब व्यक्ति हैं। ये क्या है कि मैं बराबर वीडियो जब भी अपलोड करता हूँ तुरंत कमेंट कर देते हैं, तो ये वर्षों से जुड़े हुए हैं। सूरज भैया हैदराबाद में रहते हैं और ये व्यक्ति हमें लग रहा है कि आजमगढ़ से हैं, ठीक है ना। सूरज भैया सुन लीजिए,
मैं आपका इसमें नाम ले रहा हूँ, ठीक है ना। उनकी आईडी है, तो मैं भैया को राम राम यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। अगर नहीं लिखूँगा तो बहुत से लोग कहेंगे कि भाई देखो यार कोई जवाब नहीं मिलता है, तो मेरे को भाई यहाँ पे जवाब देना पड़ता है। वीरेंद्र भाई बहुत सुंदर, वीरेंद्र भाई को मैं लिया था ना कल वीडियो में, ध्यान दिए होंगे, है ना। बाज़ार में, मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं उन्हीं लोग के साथ मिलके काम कर पाता हूँ जो व्यक्ति मेरे आजमाए होते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बोलेंगे विपिन भैया, आगे पीछे दाएं बाएं एकदम लगे रहेंगे, लेकिन भाई जिन व्यक्ति को हम आजमाए हैं वही व्यक्ति को हम चाहते हैं कि वीडियो में लेके चलें या फिर कहीं भी ले चलें। अगर उन्हें शक्ति अगर गलत दे दिया जाए तो गलत इस्तेमाल करेंगे। तो भाई हम वर्षों से इस फील्ड में हैं और हमें ज्ञान हो चुका है कि कौन व्यक्ति कैसा है और कौन व्यक्ति कैसा है, ठीक है ना। तो अब हम जो है फूक के चलते हैं, जहाँ हमें अच्छे लोग मिलते हैं तो मैं उनकी संगत में ही काम करना पसंद करता हूँ, ठीक है ना। हम अच्छे हैं और अच्छे का ही चुनाव करेंगे, अगर गलत रहेंगे तो गलत का चुनाव करेंगे। पर हमारे नज़र में जो अच्छे व्यक्ति होंगे उन्हीं को हम पसंद करते हैं और वो हमें पसंद करते हैं। तो संजय उपाध्याय है, वो लिखे थे, वीरेंद्र भाई बहुत सुंदर, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी जानकारी एक दिए थे। उसमें ये बताया गया था कि आप लोग अगर गाय नहीं रखेंगे तो दूध नहीं मिलेगा, या फिर कोई जानवर नहीं रखेंगे तो दूध मिलेगा ही नहीं। आजकल मार्केट में तो आप लोग देख ही रहे हैं ना, दूध के नाम पे कुछ भी मिल जाता है। पैकिंग की जो चीज़ें हैं, पैकिंग हो गया, उसमें दूध है, पर कितना अच्छा दूध है इसका कोई पता नहीं है। शहर में सप्लाई हो रहा है, अन्य जगह सप्लाई हो रहा है, बच्चे पिएंगे, आदमी पिएंगे, बीमार होंगे, अर्ध आयु हो जाएगी, उम्र कम हो जाएगी, अन्य बीमारियां लग जाएंगी, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर आप मवेशी रखेंगे, गाय रखेंगे, भैंस रखेंगे, तभी ना दूध मिलेगा आपको शुद्ध। आजकल बाज़ार में पनीर तो बहुत मिल रहा है, लेकिन पनीर पे क्या भरोसा करेंगे आप। दूध मिल रहा है, दही भी मिल रही है, बहुत सारे जगहों पे नकली घी मिल जाती हैं, आप लोग को तो मालूम ही होगा ना। तो नकली घी है भाई, आप लोग के पास असली घी और असली जो प्रोडक्ट है वो तभी मिलेगा जब आप लोग रखेंगे मवेशी। तब आप लोग बाज़ार के घी पे भी भरोसा ना करिए कि उसमें क्या मिला के दे देंगे, ठीक है ना। घी बनाने में कॉस्ट लगता है, खर्च लगते हैं, दूध तैयार करने में खर्च लगते हैं। तो सबसे अच्छा विकल्प यही है कि अपने यहाँ गाय ज़रूर रखिए। गाय रखेंगे तो एकदम समझ जाइए कि शुद्ध प्रोडक्ट आपके घर पे रहेगा अवेलेबल, आप भी खाएंगे और आपके पूरे परिवार की भरण पोषण जो है उस गाय से होगा या उस भैंस से होगा। तो आप लोग भैया रखिए बढ़िया मवेशी, ठीक है ना। मवेशी भी धीरे धीरे महंगी होती जा रही है। पहले समाज में बहुत ज़्यादा गाय मिल जाती थी, भैंस मिल जाती थी, लेकिन मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ आप लोगों को, जो 2 साल पहले जो है जिस तरह से अलग अलग जगहों पे गाय मिल जाती थी, बिकाऊ भैंस मिल जाती थी, अब बहुत मुश्किल हो गया, बहुत कम मिल रही हैं। सब मिला के यही कहना है कि आप लोग अगर व्यवस्थित अनुसार अपने यहाँ अच्छी मवेशी का चयन करके रखेंगे अपने घर पे तो कुशल होंगे, ये जान लीजिए। चाहे गाय रखिए चाहे भैंस रखिए, अच्छी मवेशी का चुनाव करके रखिए, एक ही रखिए पर ढंग का रखिए, है ना। तो देखिए अमित कुमार सिंह है, अमित भाई बोल रहे हैं कि HF काऊ का भी वीडियो बनाओ। भाई क्या करें, मैं देसी के लिए हमेशा आगे मेहनत करता रहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि भाई हर जगह देसी रहें, देसी ब्रीड जो है हर घर में रहें। लेकिन क्या करें, मैं भी कभी मजबूर हो जाता हूँ। यही सब भाई है जो बोल देते हैं विपिन भैया HF नहीं दिखाते हैं, जर्सी नहीं दिखाते हैं, हमारे यहाँ दूध का कोई भाव नहीं है, ऐसे बोलते हैं। अब बताइए, अब बहुत से ऐसे लोग हैं, युवा हैं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं। अब उनके रोजगार का एक वही तरीका है कि भैया HF रखेंगे, जर्सी रखेंगे, कम खा के ज़्यादा दूध दे देती हैं, कम पैसा की गाय वो मिल जाती हैं। तो भाई ऐसे लोग भी हैं, तो उनको भी हम कैसे निराश करें या नाराज़ करें। तो उनके लिए भी मैं वीडियो जारी करता रहता हूँ, कभी कभार दिखा देता हूँ उसी में HF अच्छी जब रहती है तब। लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों, घर के लिए अगर आपके घर में नवजात बच्चा है,
बुजुर्ग व्यक्ति हैं या फिर कोई भी व्यक्ति हैं, तो उनके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ दूध देसी का ही होगा। ये सारी दुनिया में अलग अलग जगह पे जो भी लोग हैं उन्हें मालूम है, लेकिन फिर भी क्या करें, बिजनेस पर्पज़ के लिए लोग एचएफ और जर्सी रख ही लेते हैं। जिन्हें नहीं मालूम है वो तो बस यही कहते हैं भैया कि दूध तो दूध। पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी यही कहते हैं कि भैया दूध तो दूध हो गया, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि A1 और A2 क्या होता है। इसके बारे में आप लोग विस्तार से जानकारी ले लीजिएगा, A1 और A2, ठीक है ना। तो चलिए, उत्तम साहू हैं, ये लिख रहे हैं कि विपिन भाई हमको एकदम मुर्रा कटिया चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो कहीं भी कमेंट कर देते हैं, गाय की वीडियो के नीचे भैंस के बारे में बोलेंगे, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो भैंस वाले वीडियो में गाय के बारे में बोलेंगे। पहले ही लगते हैं हम लोग कितने लिखने कि विपिन भैया चौसा मंडी की वीडियो जारी कीजिए, चौसा मंडी की वीडियो जारी कीजिए। एक पर्सन तो ऐसे भी थे जो कमेंट किए थे, मैं उस समय छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ से भी मैं गंगातीरी गाय के फार्म से मैं वीडियो शूट किया था। तो वो व्यक्ति जो है बहुत गलत कमेंट लिख दिए थे, जिसमें वो लिखे थे कि विपिन भैया आपके 70% जो है ना गाय वाले व्यूअर हैं, और आप ये गलत कर रहे हैं कि आप चौसा मंडी की वीडियो नहीं जारी किए। क्या करें मेरे भाई, हम बढ़ जाएं? हमें भी कुछ ऐसे ऐसे कार्य पड़ जाते हैं जिसमें मेरे को मजबूरन छोड़ना पड़ता है। वैसे हम तो चाहते नहीं हैं कि भाई हम कोई भी दिन छोड़े, लेकिन क्या करें, हो सकता है भाई आप भी डिस्टर्ब हो सकते हैं कोई कारणवश, तो उस तरह से मैं भी भैया हो सकता हूँ, क्योंकि आप ही जैसे हम भी हैं ना। तो मैं ऐसा नहीं, चौसा मंडी की वीडियो मैं कई वर्षों से निरंतर जारी करता आया हूँ। मैं उस समय से वीडियो जारी करता आया हूँ जिस समय किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक मोबाइल से या ऐसे वीडियो कहीं पे जाकर शूट करने। मैं उस समय से वीडियो जारी करता आया हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को अवगत कराया हूँ उस मेला बाज़ार से, बहुत सी गायों को मैं बचाया वहाँ से, आज भी बचा रहा हूँ। एक भाई हैं राकेश, वो लिख रहे हैं कि विपिन भाई आसनसोल का ट्रांसपोर्टिंग खर्चा कितना लगेगा। देखिए मेरे भाइयों, मेला बाज़ार से जो गाड़ी वाले होते हैं उनका कोई भाड़ा फिक्स नहीं रहता है कि किससे क्या ले लें। वो रास्ते का खर्च कुछ अलग बता देंगे, कुछ अन्य खर्च बता देंगे, तो उसको भी झेलना पड़ता है। वैसे मैं एक मोटा मोटी आंकड़ा बता दे रहा हूँ, मैं अनुभव के तौर पे बता रहा हूँ। 3500 से लेकर 4000 रुपया 100 किलोमीटर का है, ध्यान दीजिएगा। एक भाई हैं, उनका एक आईडी है सौदागर करके है, तो वो लिख रहे हैं कि भैया घोड़ा खच्चर का वीडियो बनाओ। मेरे भाई कल त्यौहार था, आप लोग को मालूम होगा ना, कल 14 जनवरी था, और 14 जनवरी के दिन भैया हम लोग के यहाँ मकर संक्रांति मनाई जाती है। आप लोग ही ज़रा सोचिए, मैं अपने त्यौहार को छोड़ करके सुबह जो है घर से निकल रहा हूँ, और वो समय था जिस समय हम लोग स्नान करके दाल और चावल भैया छूते हैं, इसके बाद दही चूड़ा जो भी है वो खाते हैं, लेकिन वो सब हम छोड़ के गए थे। आप ही बताइए, हमको भी भैया समय रहेगा तभी ना बनाएंगे। अब कल बुधवार थी, बुधवार के दिन गाय की भी मंडी है और घोड़ा खच्चर की भी मंडी है, तो हम पहले प्राथमिकता किसको दें बताइए। तो मैं गाय वाला वीडियो जारी किया, थोड़ा सा मैं लास्ट में दिखाया ना घोड़ा खच्चर कि भैया मंडी लगी हुई है। अभिषेक कुमार हैं, लिख रहे हैं राधे राधे, इनको भी राधे राधे यहाँ से कर दें। भाई हम सबको जवाब देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। हमें लगा कि अगर हम कमेंट का जवाब दें तो ये बेहतर रहेगा, है ना। विपिन भैया एक रिक्वेस्ट है, अगर आप गंगातीरी गाय के मिल्क सैंपल का फैट और SNF निकलवाएं। इनकी बहुत लॉन्ग कमेंट है, मैं ध्यान से बताना चाह रहा हूं यहाँ पे। विपिन भैया एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप गंगातीरी गाय का मिल्क सैंपल का फैट और SNF निकलवाएं के बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। इस डेयरी फार्मर को एक्चुअल डाटा मिल जाता, जिससे ये गाय की कमर्शियल वैल्यू और डिमांड और बढ़ती, और लोग आसानी से अपने मूल्यांकन कर पाते हैं। ये
अनुभवी, इनका तो कुछ नाम ही अलग है। अनुभा झा लिख रहे हैं, अनुभा झा नाम है इनका लगता है। अनुभव झा है गलती माफ़ कीजिएगा मेरे भाई, कुछ कुछ ऐसे नाम हो जाते हैं ना, वो सिंबल लग के कि मालूम नहीं पड़ता है। अनुभव झा है, हमें लग रहा है बिहार के हैं, ठीक है ना, झा उधर ही लगता है। प्लीज़ ज़रूर एक बार सैंपल टेस्ट ज़रूर करिएगा, और ये किस भी नज़दीकी मिल्क कलेक्शन सेंटर में आप करवा सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है मेरे भाई, धन्यवाद भैया। आज ही आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं मगर गंगातीरी पर, इसलिए मोटिवेशन आया है कि मैं जो डेयरी फार्म फ्यूचर में खोलने वाला था, जिसमें मैं सोचा था कि एचएफ ब्रीड की गाय करूंगा। अब आपकी वीडियो देखकर पूरा मन बना लिया है कि अब तो सिर्फ पूरे गंगातीरी और बाकी सफ़ेद गाय ही रखूँगा। इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि अगर कोई भी 2 गंगातीरी गाय रख ले तो एक एचएफ के बराबर वो आपको प्रॉफिट देगी, वो भी सालों साल। आपके वीडियोज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद कर रहा हूँ मेरे भाई, बहुत अच्छी आपकी सोच है, ठीक है ना, बहुत अच्छी सोच है। देखिए मेरे भाइयों, गंगातीरी जो नस्ल है उत्तर प्रदेश और बिहार में काफ़ी एक कह लीजिए कि एक अलग नस्ल है। ये बहुत ही इस जगह की सबसे प्राचीन नस्ल में से एक है। हम लोग के बाप दादा के समय में यही गाय, यही नस्ल जो है रहा करती थी। इनके जो बैल थे काफ़ी भारवाहक थे, भार बोझ ढोने में बहुत ही सक्षम थे, खेतों की जुताई करने में सक्षम थे, कहीं भी आसानी से लोड लेके चल जाते थे, ठीक है ना। तो भाई प्रचलन अब दूसरा बढ़ता गया, धीरे धीरे आधुनिकता ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है कि ये नस्ल ही बिल्कुल ना के बराबर रह गई है। कहीं कहीं खोजेंगे, कहीं कहीं जिला जवार में तो कहीं गाय मिलेगी अच्छी, बहुत कम बची है ना, आबादी है इतना लाखों की, और कहीं मिलेगी 4 गैया, कहीं मिलेगी 2 गैया, कहीं मिलेगी 10 गैया, तो उससे क्या होने वाला है। हम लोग को एक एक लोग को मिल के न इस नस्ल पे काम करना होगा, तब न जाके ये नस्ल मिलेगी। अब तो भैया जिसके पास पैसा है वो तो 20-20 लाख, 30-30 लाख, 40-40 लाख, करोड़ों रुपए तो अन्य नस्ल पे लगा दे रहे हैं। यूपी के होके, बिहार के होके अपनी ब्रीड को भूलते जा रहे हैं, दूसरी ब्रीड ला रहे हैं, तो कैसे ये बचेगी आप ही बताइए। इसको बचाना होगा तो सभी व्यक्तियों को मिलकर इस पे काम करना होगा। वैसे मैं बताना चाह रहा हूँ, कुछ कुछ हमारे बहुत ही खास लोग हैं जो बिल्कुल हमारे करीबी व्यक्ति हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। किसी के यहाँ 10 है, किसी के यहाँ 8 है, किसी के यहाँ 20-20 है। एक पर्सन है जिनकी इच्छा है कि 100 गाय कर देंगे साल, 1.5 साल में, 2 साल में, तो उनकी मदद में हम निरंतर लगे रहते हैं, ठीक है ना। हम भी बहुत प्रयास करते हैं कि भैया अपनी जो नस्ल है, मूल मिट्टी की जो गाय है वो तो बची रहे। वैसे अन्य प्रदेश के लोग अपनी गायों को सेफ रखे हैं, काम तो करना पड़ेगा ना। बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, आप अपने यहाँ एचएफ ना रख के गंगातीरी रखिए, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। नेक कार्य और नेक सोच है आपकी। प्रीतम राज है, विपिन भाई राम राम, गाय के दाम बहुत अधिक बा, हरियाणा से लेबे के पड़ी भैया हरियाणा प्रदेश जाएंगे तो क्या वहाँ सस्ते मिल जाएंगे क्या? हम थोड़े बहुत का ही फर्क पड़ेगा, ज़्यादा का नहीं भैया। व्यापारी लेके आते हैं मंडी में, बहुत रिस्क है मंडी में, सबके बस की बात नहीं है कि गाय उठा के उत्तर प्रदेश से या फिर कहीं और से ले जाके बेच दे, सेल आउट कर दे। एक गाय लेके आइए मंडी, बहुत सारे खर्चे दे के आती हैं गायें, ठीक है ना। ये हम नहीं कह रहे हैं, मंडी के व्यापारियों से जाके पूछिएगा, वो बता देंगे कि खर्चे कितने देने पड़ते हैं। और यही वजह है कि वो वहाँ पे गाय महंगी पड़ती है भैया थोड़ा। अब महंगी क्या है, लेने वाले के लिए महंगी थोड़ी नहीं है, उसी में अपना नरम गरम करके ले ही जाते हैं। ये भी तो नहीं कि आप गांव से ढूंढ के निकाल लेंगे अच्छी गाय। अब मजबूरी है ना कि मंडी में भैया चलें, मंडी में 10 तरह 20 तरह की गाय मिलेगी देखने को, लेने को। अगर आपको हम कह दें कि 4 गांव घूम करके एक गाय निकाल दीजिए, अच्छी नहीं निकाल पाएंगे, चाहे जहाँ से भी हो।
वो हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जहाँ अवेलेबल का एरिया नहीं है मैं वहाँ के लिए बोल रहा हूँ। अब ये ना हो कि आप फार्म के पास ही बैठे हों और ये बात कहते हों, तो मैं वहाँ के लिए नहीं कह रहा हूँ। कुछ कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे बहुत सारी देसी गाय अवेलेबल हैं और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ अवेलेबल नहीं है। हमारा क्षेत्र जो जिला गाजीपुर है, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, 10 गांव जाएंगे तो भी शायद एक गाय न मिलेगी बिकाऊ। देसी की मैं बात कर रहा हूँ, फार्म की नहीं। फार्म तो मिल जाएंगी इक्का दुक्का तिक्का कहीं भी, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। देसी रखना पड़ेगा, सभी लोगों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। आज के समय में इतना रेट बढ़ रहा है, इतना कीमत बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ रहा है? हम ही और आप लोग की वजह से बढ़ रहा है ना। जब रखेंगे ही नहीं, जब पालेंगे ही नहीं, तो जिसके यहाँ भैया रहेगा वो तो लेगा ही ना कीमत। हर चीज़ में उसको मेहनत है ना। अब हर चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, कोई रखना नहीं चाह रहा है। हम लोग का प्रदेश बहुत अभी पिछड़ा हुआ है। ये ना आप लोग समझिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार अभी बहुत आगे गया, कुछ नहीं है। लोगों का मनोबल टूट जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे सामने मिले हैं जो कोई अन्य फार्म किए, कोई अन्य फार्म किए, फिर टूट गए। कई ऐसे लोग हैं जो देसी गाय के भी फार्म किए हैं, लेकिन अन्य ब्रीड लाए हैं बाहर से, फिर उनका नुकसान होने लगा, लेबर की समस्या, कोई अन्य समस्या, और छोड़ रहे हैं सब। बोल रहे हैं विपिन भाई नहीं। हम बोलें कि आपको गाय रखना था तो अपने तरफ की जो गाय है गंगा तीरी 2 गाय रख लेते, 3 गाय रख लेते हैं और धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। अब ये थोड़ी नहीं कि पैसा हो गया तो 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए लगा करके चलें बाहर से साहिवाल लाएँ, अन्य ब्रीड लाएँ और रख लें। तो ऐसे में भैया वो आदमी जो है ना आने वाले दिन में कंगाल हो जाएगा। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बहुत से भाई ऐसे होंगे जो बुरा मान जाएंगे जब मैं ये बातें बोलूँगा तो। लेकिन बहुत से ऐसे मेरे टच में ऐसे लोग हैं जो लागत लगा दिए हैं एक बार, और ऐसा समय आ गया है कि उनका घर तक बिकना पड़ा है, फ्लैट तक बिकना पड़ा है, ज़मीन तक बेचना पड़ा है, और लास्ट में प्राइवेट नौकरी। तो ऐसा ना करिए आप लोग मेरे भाई। आप लोगों को ज्ञान नहीं है तो धीरे धीरे उस पर वर्क कीजिए। ये नहीं कि अचानक हम लगा दिए लागत, ऐसा नहीं। आपके पास पैसा है, पहले 1 लाइए गाय, 2 लाइए गाय, 2 गाय से चालू कीजिए। देसी गाय 2 गाय रखिए, 3 गाय रखिए, इस तरह से। अब ये नहीं है कि लोन उठा के चलिए 10-15 गाय उठा कर ले आके दिखाइए कि भैया फार्म हम कर लिए, तो उसमें तो भैया नुकसान हो जाएगा। जब आपको अनुभव ही नहीं है तो आप बिल्कुल ना ये काम कीजिए, कोई भी फार्म ना कीजिए। 1-2 से स्टार्टिंग कीजिए, इसके बाद धीरे धीरे पैर रखिए आगे, इसके बाद आगे बढ़ते चले जाइए। बढ़ जाएंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं। आप सोचेंगे कि तुरंत बूस्टअप हो जाए तो नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैं उन सभी तमाम व्यक्तियों से ज़रूर प्रार्थना करूंगा कि जो अपने तरफ की गाय है उस पर थोड़ा काम कर लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। भाई एक बोल रहे हैं कि विपिन भाई आज चौसा मंडी से साहिवाल गाय का वीडियो बनाइए। भाई मैं तो निरंतर लगा रहता हूँ, जो अच्छी गाय आती है उन्हें तो हम दिखाते ही हैं। हमसे थोड़ी नहीं वो अछूता रहेंगे। पहली नज़र तो भैया हमारी पड़ेगी ना उस पर, क्योंकि ये हमारा विषय भी है और ज़रूरत भी है। प्रणाम, एक भाई बोल रहे हैं तो इनको भी भैया हम प्रणाम कर दे रहे हैं। प्रणाम। चलिए, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं भैया। और अर्पणा सिंह आईडी है, और ये बोल रहे हैं कि विपिन भैया जी 2022 से लेकर आपका वीडियो देख रहा हूँ, परंतु कभी आने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। अरे मेरे भाई मिल जाएंगे, एक गौ मुझे भी लेना है। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बढ़िया। चलिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए भाई, ये ना सोचिए, ज़रूर पूरी होगी मेरे भाई, है ना। ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके यहाँ ज़रूर गाया जाएगी। एक भाई हैं जो बोल रहे हैं गंगातीरी नस्ल के बारे में, तो मैं बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई, गंगातीरी बहुत कम बची हुई हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा वीडियो में इसको लेकर के बहुत सारे हम बोले बातें कि गंगातीरी, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि अन्य नस्ल को कोई नहीं पूछेगा। तो अभी तो हमें ये देखना है
कि भैया कम से कम लोगों के अंदर एक रुझान तो आए देसी को लेकर, चाहे जो ही हो। इसके बाद धीरे धीरे गंगा तीरी करिए आप लोग ढूंढ ढांड के इधर उधर से, है कम बहुत ज़्यादा। हमारे पास तो बहुत से ऐसे लोगों का ऑर्डर है जो गंगा तीरी को लेकर के है, तो गंगा तीरी हमें भी मुश्किल से 1 आध महीने में 1 2 3 ऐसे मिलती हैं, मुश्किल से। पहले क्या था कि मैं 10 दिन के अंदर करीब 7-8 गाय खोज देता था, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि बहुत लॉन्ग टाइम हमको मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर 2 3 4 ऐसे नज़र में आती हैं अच्छी। तो यही सब है मेरे भाइयों। मैं निरंतर आप लोगों की सेवा में कई वर्षों से मेहनत करता आया हूँ, और जैसे जैसे हम मेहनत किए हैं वैसे वैसे आप लोग हमारे इस मेहनत को पहचानते गए हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किए हैं, है ना। और जैसे जैसे आप लोगों के कमेंट को हम पढ़े हैं, जिस जिस तरह की ज़रूरत पड़ी है वैसे वैसे हम मेहनत करते आगे गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग का बहुत सारा सपोर्ट रहा है, ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहिए, और हम जो है निरंतर मेहनत करते रहेंगे। कोई भी सुझाव हो, कोई भी विचार हो तो कमेंट में लिखिए। कमेंट बॉक्स इसलिए दिया गया है कि अपने सुझाव और अपने विचार को रखें, उस विचार को हम पढ़ेंगे और उस तरह से हम काम करेंगे, इसलिए होता है। अब ये नहीं कि जो मर्जी हो गोबर फैला के और निकल जाओ, ऐसा नहीं मेरे भाई। आप लोग अच्छा कमेंट करेंगे, आप लोग का एक कमेंट ही प्रदर्शित करता है कि आप लोग का विचार क्या है, किस तरह के आप व्यक्ति हैं, और आपका विचार ही आपको ऊंचा ले जाएगा। आप गंदे हैं तो गंदे ही रहेंगे, अच्छे हैं तो अच्छे रहेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कहीं भी आप लोग किसी के भी वीडियो में जाइए तो गलत कमेंट ना लिखिए, ठीक है ना। तो बस आज के लिए यही है। हम अन्य विषय में मिलेंगे और अगली वीडियो में, ठीक है ना। जय राम।